होली आने में बस अब 1 या 2 दिन बचे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आज ना मैं सिर्फ़ मिठाई, रेसिपी ये ही चीज़ बनाऊँगी। तो पूरा दिन मुझको लग गया था, 12 बजे के करीब मैं लगी थी और रात को फिर लग गए थे 10 या 11 बज गए थे मुझको। इतना टाइम मुझे लग गया था और उसके बाद फिर मैंने अपना जो बाकी का काम है ना, वो किया और रात को 2 बजे फिर मैं सोई। तो अब मैं एक-एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने 1 दिन पहले क्या बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। आप 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कटोरी चाट बना रही हूँ। नमक यहाँ पर डाल दिया है मैंने और यहाँ पर 4 चम्मच, ये आप छोटे वाले चम्मच आप देख रहे हैं ना, इतना ही चम्मच मैंने मोयन डाला है और इसको अच्छे से हम मसल लेंगे। 2 कटोरी के अंदर इतना ही काफ़ी रहता है, बहुत अच्छी और खस्ता बन जाती हैं। अच्छे से इसके अंदर मोयन लगा लेंगे और उसके बाद एक नॉर्मल सा डो लगा लेंगे, जैसे हम रोटियों का लगाते हैं ऐसा। न ही ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा लूज़ लगाना है। और इसको अब मैं रख दूंगी साइड में। अब इसकी फिलिंग के लिए हम बॉईल कर लेंगे चने। चने भिगोए हुए हैं ये, और इसके अंदर ही मैं डाल दूंगी आलू। ये बड़े साइज़ के हैं इसलिए मैं कट करके डालूंगी। आलू की मुझे एक और रेसिपी बनानी है, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ ही बॉईल हो जाएंगी। छोटे आलू हैं तो आप ऐसे ही पटक दीजिए और फिर थोड़ा सा नमक डालें, पानी डालें और इसको सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। आलू अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि जो हम आलू की रेसिपी बनाएंगे ना, उसके अंदर आलू अच्छे से गले हुए होने चाहिए, पक जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जो लोइयाँ थी वो मैंने तोड़ ली हैं और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना कि जो आप ये रोटी बना रहे हैं ये मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। किसी भी नाइफ की सहायता से या ऐसे जो कांटा होता है ना, इसकी सहायता से आप उसको प्रिक कर लें, ताकि जब इसको हम तलेंगे तो ये फूलेगी नहीं। और अच्छे से इसको कटोरी पे चारों तरफ से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इसको हटा दें और उसके बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और एक साथ काफ़ी सारी कटोरियाँ आप बना के रख लीजिए। जब भी आपको ये चाट बनानी हो ना, तो तुरंत आप इसमें सर्व कीजिए। तो ये देखिए दोनों कटोरियों पे मैंने चिपका ली हैं। तो एक बार मैं इसको डाल दूंगी, उसके बाद फिर एक एक करके और डालती रहूँगी। और यहाँ पर जो तेल है ये आपको मीडियम हीट रखनी है, मतलब ज़्यादा तेज़ गरम नहीं रखना है। और उसके बाद ये देखिए ऐसे करते डालते जाएं और उसके बाद ये आपकी जो कटोरियाँ हैं ये अलग होती जाएंगी और उसको फिर अल्टा पलटा के भी पका लीजिए। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होता है। और उसके बाद जो हम चाट बनाते हैं ना, वो इतनी टेस्टी बनती है और इतनी दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है। तो मेरा कहने का तो यही है कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं ना, तो उसको प्रेजेंट करने का भी एक थोड़ा सा आपको मतलब होना चाहिए, ताकि खाने वाला भी सोचे कि हाँ भाई कुछ अच्छी ही चीज़ लग रही है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ दूसरी चीज़, मतलब आलू की दूसरी रेसिपी। और उसके लिए देखिए जो आलू थे ना, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। बढ़िया तरीके से मैश करना है इसको, बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको ऐसे दबा दबा के मैश कर लीजिए। और इस वाली रेसिपी को बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास आलू पहले से बॉयल है ना, तो 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर देखिए जो आलू है ना, इसको अच्छे से हमने मसल लिया है। एक चीज़ का ही आप ध्यान रखना कि जब आलू बॉयल करते हो तो तुरंत उसको पानी में से निकाल लेना। अगर आपने पानी में छोड़ दिया ना, तो आपके आलू गीले हो जाएँगे और गीले होने की वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिपे से हो जाएँगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 कटोरी के करीब कॉर्नफ्लावर। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिए, मतलब ये बाइंडिंग का काम करेगा। आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मैदा ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ पेरी-पेरी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हैं तो वो ऐड कर दीजिए। थोड़ा-सा नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद यहाँ पर मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं तो नमक, मिर्ची और जीरा ऐड कर दीजिए, उससे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी दूध की थैली के अंदर आप डालिए और ऐसे करके आप इसके अंदर डालते जाएँ। थोड़े से करारे-करारे से हो जाएँगे, उसके बाद आप इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आएँगे और ये बनते भी बहुत झटपट हैं। आप कॉर्नफ्लोर और मैदा को अवॉइड करके जो ब्रेड का चूरा होता है ना,
उसको भी डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्ब्स को, उससे भी बहुत खस्ता ये बन जाते हैं। तो चलिए कटोरी तो हमने बना ली है, अब इसको मैं प्रेज़ेंट करके भी दिखा देती हूँ। बाकी जितनी भी कटोरियाँ हैं वो मैं रख दूँगी होली के लिए, लेकिन यहाँ मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ कि इसको कैसे खाया जाता है। तो यहाँ पर उबले चने, उबले आलू, थोड़ी-सी प्याज़, थोड़े-से टमाटर ये डाल दिए हैं। टमाटर का मैंने छिलका हटा दिया था। तो लीजिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ये जो कटोरी है ना, इसके अंदर हम डाल देंगे 1, 2, 3 चम्मच जितना आप डालें और अब इसके अंदर मीठी दही डाली है। चीनी मिला के रख लीजिए आप दही के अंदर और अब इसको अच्छे से हमें प्रेज़ेंट करना है, तो इसके अंदर आप अनारदाना, प्याज़, जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने खट्टी-मीठी इमली की चटनी डाली है और हरी चटनी डाली है। इसको आप पहले से ही बना के फ्रिज में रख लीजिएगा और ये देखिए एक-एक चीज़ अगर आप डालते हैं ना, तो एक तो इतना खूबसूरत ये लगता है और थोड़ा-सा आप इसको और मतलब कि प्रेज़ेंट करके देंगे तो खाने वाला खाता ही रह जाएगा और ऐसा है कि ना टेस्टी इतनी लगी थी, इतनी ज़्यादा कि अभी जैसे मैंने किसी को सर्व की थी तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए इसको आप बनाइए और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी है। तो चलिए हम तो एन्जॉय कर लेते हैं, आप भी बनाकर एन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। तो चाट खत्म करने के बाद अब बारी आती है गुजिया बनाने की, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी के करीब मैदा और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक डालूँगी, कुछ लोग नमक नहीं डालते हैं, पर थोड़ा-सा आप नमक ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही टेस्टी ये बनती हैं। और मोयन के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब जो है कि ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं, घी को अच्छे से मेल्ट करके फिर डाल दीजिए। अच्छा-सा मोयन दीजिएगा, मोयन डालने से ये खस्ता बनेंगी, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दाँतों में आपके चिपक रही है। और होली के त्योहार पर तो ये हर कोई बनाता है, सबको बहुत ही पसंद आती है और अब इसका जो डो है ना, वो हार्ड सा लगाएँगे मतलब टाइट डो लगाएँगे और इसको अब मैं रख दूँगी साइड में। तब तक के लिए हम इसकी फिलिंग है ना, वो बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग भी बहुत अच्छे से बनाई जाती है, मतलब कई तरीके से बनाई जाती है। तो मैं जैसे बनाती हूँ, वो भी बताऊँगी और आप उसका जो ऑप्शन है दूसरा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच सूजी ली है सूजी बारीक वाली ली है और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है खोआ। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप खोआ ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप जो दूध की मलाई होती है ना फ्रेश वाली, वो ऐड कर दीजिए। अगर वो भी ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा जो मिल्क पाउडर होता है, उसको आप दूध के अंदर अच्छे से गाढ़ा कर लें, उसको ऐड कर दीजिए। या खोआ है तो खोआ ऐड कर दीजिए और अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो आप सूजी और मलाई इन तीनों दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब जब खोआ अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है जो नारियल का चूरा होता है ना डेसिकेटेड कोकोनट उसको ऐड किया है और इसको अब मैं गैस की फ्लेम से मतलब नीचे उतार दूँगी ताकि इसकी ओवर हीटिंग ना हो। दूसरे बर्तन में आप निकाल लीजिए और जब ये थोड़ा-सा गरम हो ना मतलब जैसे अभी इसको हम निकालेंगे, इसके बाद तुरंत आप जो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो ऐड कर दीजिए। इसको ठंडा होने मत दीजिए। जैसे इलायची का पाउडर है, चीनी का जो पाउडर है, चीनी को पीस के ही डालना, इन सब चीज़ों को अभी तुरंत डाल दीजिएगा, वरना ये जब ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने इलायची को कूट के डाला है और चीनी का जो पाउडर है, ये मैंने पहले से ही मिक्स मतलब पीस के रखा हुआ था, वो डाल दिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा और जितने भी आप मेवा वगैरह डालना चाहते हैं, तो डाल दीजिए, नहीं भी डालना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं और कुछ नहीं डालती हूँ, बस इसके अंदर किशमिश ही डालती हूँ, मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर काजू, बादाम जो आपको डालना है, वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है और हमारा जो डो है, वो भी रेडी हो गया है। ये 2 चीज़ें आप तैयार करके रख लीजिए और फटाफट आपकी जो गुजिया हैं, रेडी हो जाएँगी। अगर आपके पास घर में कोई सहायता करने वाला है, तो आप ये काम और भी मिनटों में कर सकती हैं। तो चलिए अब बनाते हैं गुजिया। अगर आपके पास साँचा है, तो आप उससे बना लें और अगर नहीं है, तो आप मेरी तरीके से बना लीजिएगा। तो ये देखिए ये जो डो है, एक बार इसको फिर से मसल लें ताकि जो अपना अच्छे से शेप ले ले और ये आप ऐसा कुछ ले लें या फिर प्लेटफ़ॉर्म पे जो होता है, उसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप ऐसे फैला लें।
अच्छे से इस डो को लेना है और उसके बाद छोटे-छोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं और इसको मतलब कि रोटी बनानी है। जितनी आप बड़ी बना सकते हैं, उतनी बड़ी आप बना लीजिएगा क्योंकि एक साथ ही हमको 3 से 4 गुजिया है ना, वो बना लेंगे। बाकी अगर आप छोटी-छोटी बनाना चाहते हैं, तो जो आपका साँचा है ना, उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। साँचे भी बहुत तरह के आते हैं, बड़े-छोटे। आपको जैसे रखने हैं, आप वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी ली है और ऐसे मैंने ना गोल-गोल करके ऐसे कट कर लिए हैं और बस साइड से पानी लगाया है और पानी लगाने के बाद उसमें जो फिलिंग है वो भर दी और उसके बाद ऐसे आप ऐसे ना जो ये फ़ॉर्क है, काँटा है, इसकी सहायता से भी आप दबा सकते हैं या फिर आप फ़ोल्ड करके भी बना सकते हैं या फिर ऐसे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली ये चीज़ें बन जाती हैं और तरीके बहुत होते हैं, कई शेप में भी बनाई जाती हैं, पर नॉर्मली ये वाला जो शेप है ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो एक साथ जितनी भी आपको गुजिया बनानी है, आप बना के रख लीजिएगा, लेकिन उसको कपड़े से आप ढक दीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा है ना, उससे आप ढक दें ताकि ये सूखेगी नहीं। नहीं तो ये सूख जाएगी तो ऊपर ना पपड़ी बन जाएगी और फिर जब आप इसको तलेंगे तो ये खुलने की जो है कि इसका डर होता है। तो सारा काम मैंने निपटा लिया था और मुझे लगा था कि ये रात को ही मुझे सारे काम करके सोने हैं। तो इस बीच मुझे खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने बनाई दाल-चावल, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना जो दाल है वो पहले से ही बॉयल करके रखी हुई थी। बहुत ही सिंपल सा मैं छौंक लगाऊँगी हींग और जीरे का। थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने सूखी लाल मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची और टमाटर डाला है। टमाटर का जो छिलका है ना, इसको आप थोड़ा-थोड़ा हटा दीजिएगा, वरना तो ये ना पकने में बहुत टाइम लगाता है। ये आजकल के जो टमाटर हैं, ये पता नहीं कैसे ही आ रहे हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी और इसको अच्छे से हमें पका लेना है दबा-दबा के और नमक और हल्दी उसके अंदर भी मैंने डाली हुई है। कुकर के अंदर जब मैंने दाल को बॉयल की थी, ये मूँग और मसूर की दाल है, इसको एक साथ ही मैंने मतलब बॉयल करके रख दिया था। और बस ये दाल है ये रेडी हो चुकी है और अब इसी कुकर के अंदर मैं बना दूँगी चावल क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें करनी थी और फटाफट मुझे सारे काम निपटाने भी होते हैं। एक साइड में मेरी गुजिया बन रही थी और दूसरी साइड में दाल-चावल जो हमारा शाम को खाने का है। बहुत ज़्यादा काम था एक ही दिन में तो फिर मेरे से इतना हुआ नहीं कि मैं रोटी बनाऊँ और सब्ज़ी काटूँ इसलिए फिर मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है दाल-चावल। तो इस तरीके से अगर आप बिज़ी होते हैं ना, तो ये जो झटपट वाला जो खाना होता है, वो आप बना लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी सेव रहेगी और त्योहार तो रोज़-रोज़ नहीं आते हैं ना, तो आपको ये जो रेसिपी हैं, ये भी रोज़-रोज़ नहीं बनानी होती हैं, कभी-कभार ही बनाई जाती हैं। तो ये देखिए गुजिया जितनी भी थी, ये रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो खाना था, ये भी रेडी हो चुका है। भिंडी की सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी, तो ये देखिए प्लेटिंग मैंने कर दी है। आप भी एक बार एन्जॉय कीजिएगा, बहुत टेस्टी दाल-चावल बने थे। और जब ये गुजिया ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आप स्टोर कीजिएगा, कभी भी गरम-गरम को आप किसी भी बंद डब्बे में मत रखिए। ठंडी हो जाए, फिर आप कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आज तो दोस्तों पूरा दिन मेरा किचन में ही निकल गया है और अभी आपको मैं किचन की हालत दिखाती हूँ, उसको भी मुझे साफ करना है। तो ये देखिए रसोई की हालत आज कैसी हो रही है। तो जब ये होता है ना कि बहुत सारी रेसिपी बनानी होती है तो ऐसी हालत हो जाती है किचन की, ऐसा ही होता है दोस्तों। घर गृहस्थी में ये सब चलता रहता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।